4 चरण में हम 270 पार तो कर ही चुके हैं। अगले चरणों में 400 पार निश्चित तौर पर जाएंगे। मध्य प्रदेश में हमने लगभग 1 लाख नौकरी 1 साल में सरकारी नौकरी देने का काम किया। कांग्रेस ने इतने गलत फैसले लिए कि कांग्रेस के जो अच्छे लोग हैं, विचारवान लोग हैं, उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया और कांग्रेस छोड़ रहे हैं। मोहन जी के छोटे से कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, 10 में से 10 नंबर। आपने बेटियों और बहनों के लिए तो योजनाएं बना दी, लेकिन बेटे और भाइयों पूरे देश में लोकसभा चुनाव का शोर है और इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, जिनसे हम बहुत सारे आज सवाल करने वाले हैं। वेलकम टू इंडिया टीवी सर। धन्यवाद। तो मेरा पहला सवाल सर से यही होगा कि इस बार जो है लोकसभा चुनाव का बहुत शोर है, तो आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार 29 में से 29 सीटें भाजपा जीत रही है? 29 में से 29 और भारी अंतर से। शिवराज सिंह जी, देखा जाए तो पीएम मोदी ने एक बार चुनावी रैली में कहा था, लोगों से उन्होंने कहा था कि मामा जी को जिताएं, शिवराज सिंह को जिताएं, क्योंकि उनको केंद्र में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। तो क्या पार्टी की तरफ से आपको कोई ऐसी हिंट मिली है? प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि मैं दिल्ली ले जाना चाहता हूँ, तो सांसद का चुनाव लड़ रहा हूँ और दिल्ली आ रहा हूँ। मध्य प्रदेश में आपने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों से आपने चुनाव प्रचार किया और उस वक्त आप एक बड़ा चेहरा थे उस वक्त। तो उसके बाद जब मोहन जी को सीट, मतलब ये आपका सीएम की पोजीशन दी गई, तो आपको थोड़ा बहुत बुरा तो लगा होगा? बुरा लगने का सवाल ही नहीं। मोहन मेरे छोटे भाई हैं, अत्यंत स्नेही मित्र हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। देखा जाए तो आपने काफी लंबा समय एज अ सीएम मध्य प्रदेश में सर्व किया और अब मोहन जी के छोटे से कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, 10 में से 10 नंबर। आपने लाडली बहन जैसी योजना शुरू की और काफ़ी सारी योजनाएं आप और लेकर आए। तो अभी जो है आने वाले जो 5 साल होंगे, इसमें आप पूरी जीत की वो कर रहे हैं कि हाँ जीतेगी तो बीजेपी जीतेगी, तो आने वाले वक्त में इन योजनाओं को और आगे किस तरीके से लेके जाए? विकसित भारत का निर्माण ये मोदी जी का संकल्प है और विकसित भारत का मतलब केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, उसके साथ साथ लोगों का भी कैसे भला हो, चाहे वो बहनें हो, बेटियां हो, मतलब महिलाएं, चाहे नौजवान हो, किसान हो या गरीब हो। तो अनेकों योजनाएं बनी हैं, अनेकों बनेगी। जैसे लखपति दीदी, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएगी। हमारी बहन गरीब क्यों रहे, आंसू क्यों बहाए? तो ऐसी अनेकों योजनाएं और बनेगी। लेकिन आपने बेटियों और बहनों के लिए तो योजनाएं बना दी, लेकिन बेटे और भाइयों का नहीं, बेटों के लिए भी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ में बेटा शामिल थे। साइकिल बेटियों को दी तो बेटों को भी दी, लैपटॉप बेटियों को दी तो बेटों को भी दी, स्कूटी बेटियों को दी तो बेटों को भी दी, फीस अगर मेडिकल इंजीनियरिंग की बेटियों की भराई तो बेटों को भी भराई। तो भांजे भी प्यारे हैं, ऐसी बात नहीं। मतलब भांजे भी प्यारे हैं। काफ़ी सारे कांग्रेस वर्कर्स ने हाल ही में मध्य प्रदेश में बीजेपी ज्वाइन की। ठीक है, बीजेपी मध्य प्रदेश में ऑलरेडी एक बहुत मजबूत पार्टी है, तो इसकी क्या जरूरत पड़ी? और दूसरा सवाल ये भी है मेरे इसके साथ ही कि कहीं ना कहीं इससे क्या बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन पर कोई प्रभाव पड़ा? इसके लिए कांग्रेस दोषी है, क्योंकि कांग्रेस ने इतने गलत फैसले लिए कि कांग्रेस के जो अच्छे लोग हैं, विचारवान लोग हैं, उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया और कांग्रेस छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ इसलिए आ रहे हैं कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए मोदी जी के प्रति विश्वास है। तो लोगों को लगता है कि बीजेपी में जाके हम अपने देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ काम कर पाएंगे और इसलिए लोग आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको शामिल कर रही है। मध्य प्रदेश अगर बात करें तो वहाँ पर लगभग 21% जो है आदिवासी जनसंख्या है, तो उन लोगों को आपने मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए क्या क्या कदम उठाए? एक नहीं अनेकों, जैसे पैसा एक्ट अभी हमने लागू किया था। जो वनोपज है, जंगलों में होने वाली उपज, उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने घोषित किया। जिस जमीन पर उनका कब्जा था, वर्षों से खेती कर रहे थे, उनको पट्टा देने का काम किया। हमारे आदिवासी बेटा बेटियों के लिए आश्रमशालाएं, छात्रावास खोले ताकि ठीक ढंग से पढ़ सकें। अच्छे विद्यालय खोलने का काम हमने किया, एकलव्य जैसे विद्यालय खोले हमने। अगर हॉस्टल में एडमिशन ना मिले तो भी पढ़ाई महानगरों में जारी रहे, इसलिए मुख्यमंत्री छात्र गृह जैसी योजना बनाई। बैकलॉग के पदों पर भर्ती की, अनेकों काम किए उनके लिए। और बहनों के लिए भी कई तरह की योजनाएं, संबल योजना हो, बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000, जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देने की हमने शुरुआत की। बेटियों की शादी की, एक नहीं अनेकों कदम उठाए। आपने जो है मध्य प्रदेश में आपने युवाओं को भी कहीं ना कहीं बीजेपी से बहुत हद तक जोड़ा है और आपका करियर भी बहुत लंबा रहा है। आपने खुद ने एक युवा नेता के तौर पे शुरुआत की थी, तो युवाओं को लेकर जो है आपका क्या नेतृत्व? युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार।
शिक्षा के लिए तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी जैसी योजना बना के, अगर टैलेंट है और पैसे नहीं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, फीस पूरी हम भरवाएंगे, सरकार भरवाएगी। तो शिक्षा का बेहतर इंतजाम किया। सीएम राय जैसे स्कूल खोले, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाई, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या बढ़ाई। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ जैसी योजना लेके आया ताकि वो सीखें भी और उसके बदले उनको पैसा भी मिले और सीखने के बाद वो परमानेंट रोजगार प्राप्त कर सकें। मध्य प्रदेश में हमने लगभग 1 लाख नौकरी 1 साल में सरकारी नौकरी देने का काम किया, नियुक्ति पत्र दे के, प्रक्रियाएं पूरी करके। और फिर निवेश जितना आया उसके कारण भी रोजगार के अवसर पैदा हुए। स्टार्टअप्स के लिए नई नीति बनाई, अलग अलग ढंग से प्रोत्साहित किया, तो कई स्टार्टअप्स प्रारंभ किए। एक नहीं अनेकों प्रकार के कदम उठाए। सर, किसानों के लिए जब भी काम किया जाता है तो उसके लिए आपको एक प्रेरणा स्रोत माना गया है और पीएम मोदी ने भी इसके लिए आपकी सराहना की है। तो आगे आने वाले कार्यकाल में और क्या काम करने वाले हैं किसानों के लिए? किसानों की सबसे बड़ी जरूरत है खेतों को पानी, और इसलिए हमने सिंचाई की अनेकों योजनाएं बनाई। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो 6,000 पीएम साहब ने दिए तो 6,000 राज्य ने जोड़े, ताकि 1,000 रुपया महीना कम से कम छोटे किसानों के लिए वो वरदान बन गया। उनको उपज का उचित दाम मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगातार न केवल बढ़ाया बल्कि उस पर खरीद सुनिश्चित करने का काम भी किया। फिर अगर फसलें खराब हो जाएं उनकी प्राकृतिक आपदा के कारण, तो फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बेहतर क्रियान्वयन करने का काम किया। और फिर 5 चीजें, एक उत्पादन की लागत घटाने का काम, उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन का ठीक दाम देना, फिर खेती का विविधीकरण, और नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना। ये काम पहले भी किए, इसको और आगे भी जारी रखेंगे। इनके लिए नई योजना की जरूरत पड़ेगी तो वो भी सरकार बनाएगी। चुनाव के 4 चरण जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। 5वां चरण, 6वां चरण, 7वां चरण, 3 चरण बाकी है। तो आपको क्या लगता है, भाजपा की सरकार 400 पार? 4 चरण में हम 270 पार तो कर ही चुके हैं। अगले चरणों में 400 पार निश्चित तौर पर जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे, अब देश की जनता कह रही है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो ये थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिनको लगता है कि इस बार भाजपा 400 पार करके रहेगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं, और साथ ही आप इनकी जवाबों से सहमत हैं या नहीं ये भी जरूर बताएं, और देखते रहें इंडिया टीवी न्यूज़। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।